क्या आप जानते हैं, बाइबल में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें परमेश्वर ने जानबूझकर प्रकट नहीं किया। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर कुछ छुपाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि हर सत्य हर समय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। आज हम बाइबल के अनुसार उन 7 चीजों को जानने जा रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने पास सुरक्षित रखा। चलिए शुरू करते हैं। परमेश्वर रहस्य क्यों छुपाता है? क्या आप जानते हैं कि हर रहस्य छुपाया नहीं जाता, कुछ रहस्य सुरक्षित रखे जाते हैं। बाइबल में एक वाक्य है, गुप्त बातें परमेश्वर की हैं, पर जो प्रकट की गई हैं वे मनुष्य के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर हमें अधूरा ज्ञान देना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि वह हमें धीरे धीरे बदलना चाहता है। अगर किसी बच्चे को समुद्र की पूरी गहराई दिखा दी जाए तो वह डर जाएगा, पर अगर उसे किनारे पर खड़ा किया जाए तो वह सीखना शुरू करता है। परमेश्वर भी यही करता है। वह हमें सब कुछ एक साथ नहीं देता, वह हमें उतना देता है जितना हम संभाल सकें। आज इस श्रृंखला में हम उन 7 बातों को जानेंगे जिन्हें परमेश्वर ने जानबूझकर छुपाया, और हर एक के पीछे एक बहुत गहरा कारण है। लेकिन इससे पहले एक सवाल, अगर परमेश्वर सचमुच सब कुछ जानता है तो वह कुछ बातें हमसे क्यों छुपाता है? क्या वह डरता है या फिर वह हमें परख रहा है? इसका उत्तर आसान नहीं, और शायद यही वजह है कि यह उत्तर अभी तक पूरी तरह दिया नहीं गया। पहली बात जो परमेश्वर ने छुपाई है, अंत की सही घड़ी। दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी यह जानना चाहता है कि सब कुछ कब खत्म होगा। राजाओं ने ज्योतिषियों से पूछा, भविष्यवक्ताओं ने दर्शन देखे, वैज्ञानिकों ने तारीखें निकाली, लेकिन हर बार एक ही बात टूटी। एक ही भविष्यवाणी झूठी साबित हुई, क्योंकि बाइबल साफ कहती है, उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता। यह केवल जानकारी की कमी नहीं है, यह एक गहरी योजना है। सोचिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका जीवन एक तय तारीख पर समाप्त होगा, तो आप कैसे झेलेंगे? कुछ लोग डर के कारण हर पल कांपते रहेंगे, और कुछ लोग कहेंगे, अभी तो बहुत समय है। परमेश्वर ने घड़ी छुपाकर मनुष्य की नीयत को उजागर किया। इसका अर्थ यह हो सकता है कि परमेश्वर चाहता है कि इंसान समय के भरोसे नहीं, चरित्र के भरोसे जिए घड़ी नहीं दी गई, ताकि हर दिन अंतिम दिन जैसा बन सके। दूसरी बात जो परमेश्वर ने छुपाई है, स्वर्ग की पूरी सच्ची तस्वीर। स्वर्ग का नाम सुनते ही मन में एक सुंदर चित्र बनता है, सोना, प्रकाश, शांति। लेकिन बाइबल कभी स्वर्ग का पूरा नक्शा नहीं देती। पौलुस तीसरे स्वर्ग तक गया, उसने सुना जो मनुष्य के लिए कहना मना था। अब यहां रुकिए और सोचिए, अगर स्वर्ग की पूरी सच्चाई हमारे सामने रख दी जाती तो क्या यह धरती हमारे लिए मायने रखती? शायद नहीं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान इस दुनिया से भागने लगे। स्वर्ग को आधा दिखाया गया ताकि यह संसार अब भी जिम्मेदारी बना रहे, क्योंकि जो लोग स्वर्ग के लिए जीते हैं वे धरती पर भी अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। अगर परमेश्वर ने समय को छुपाया और स्वर्ग को अधूरा दिखाया, तो सोचिए उसने अपनी शक्ति के बारे में क्या छुपाया होगा, और बुराई को अब तक क्यों छोड़ा हुआ है। तीसरी बात जो परमेश्वर ने छुपाई है, अपनी पूरी सामर्थ और महिमा। एक बार मूसा ने परमेश्वर से एक ऐसी बात कह दी जो कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, मुझे अपनी महिमा दिखा। यह कोई छोटी मांग नहीं थी, यह ऐसा था जैसे मिट्टी आग से कहे, मुझे अपने भीतर ले लो। परमेश्वर ने उत्तर दिया, तू मेरा मुख नहीं देख सकता। यह मना करना नहीं था, यह चेतावनी थी, क्योंकि अगर परमेश्वर अपनी पूरी सामर्थ, अपनी पूरी महिमा एक पल के लिए भी खोल दे तो मानव शरीर, मानव मन, मानव आत्मा उसे सहन नहीं कर पाएगी। अब सोचिए, अगर परमेश्वर हर समय अपनी पूरी शक्ति दिखाता रहता तो क्या मनुष्य स्वेच्छा से विश्वास करता या डर के कारण झुकता? इसका अर्थ यह हो सकता है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को इसलिए ढककर रखा ताकि विश्वास डर से नहीं, प्रेम से पैदा हो। महिमा छुपाई गई ताकि संबंध जबरदस्ती का नहीं, स्वेच्छा का हो। चौथी बात जो परमेश्वर ने छुपाई है, बुराई की पूरी कहानी। यह शायद सबसे कठिन सवाल है। अगर परमेश्वर अच्छा है तो बुराई क्यों है? दर्द क्यों है? बच्चों का रोना क्यों है? निर्दोषों का खून क्यों बहता है? बाइबल इस सवाल को पूरी तरह नहीं सुलझाती। वह संकेत देती है लेकिन पूरा जवाब नहीं देती, और यह अधूरापन जानबूझकर है, क्योंकि अगर बुराई की पूरी कहानी लिख दी जाती तो इंसान हर गलत काम के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य कारणों में नहीं, चुनावों में झांके। इसका अर्थ यह हो सकता है कि बुराई को समझने से पहले मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी होती है। कुछ सवाल इसलिए अधूरे छोड़े गए ताकि इंसान खुद को पीड़ित नहीं जवाबदेह देखे। अगर परमेश्वर ने अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई और बुराई की पूरी वजह नहीं बताई, तो सोचिए
उसने इंसानों के बारे में क्या छुपाया होगा? कौन सच में उसका है और कौन केवल दिखावा कर रहा है? पांचवी बात जो परमेश्वर ने छुपाई है, कौन सच में उसका है? धरती पर बहुत लोग हैं जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन बाइबल एक वाक्य कहती है जो सीधे दिल में उतरता है। बहुत से लोग उस दिन कहेंगे, प्रभु प्रभु, और उत्तर मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। यह वाक्य इसलिए डरावना नहीं कि इसमें सजा है, बल्कि इसलिए कि इसमें अनिश्चितता है। परमेश्वर ने कभी एक साफ सूची नहीं दी कि ये मेरे हैं और ये नहीं। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी सूची होती तो क्या लोग दिल बदलते या सिर्फ व्यवहार? इसका अर्थ यह हो सकता है कि परमेश्वर ने पहचान को इसलिए छुपाया ताकि इंसान अभिनय न करे, बल्कि सच में बदल जाए। क्योंकि जहां सूची होती है वहां तुलना होती है, और जहां तुलना होती है वहां घमंड या निराशा जन्म लेती है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य हर दिन अपने दिल की जांच करे, सूची देखकर संतुष्ट न हो। सच्चाई छुपाई गई ताकि नकाब खुद गिरे। अगर परमेश्वर ने यह भी साफ नहीं किया कि कौन सच में उसका है, तो सोचिए, जब हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर भी उत्तर नहीं मिलता, उस चुप्पी के पीछे क्या छुपा है? छठी बात जो परमेश्वर ने छुपाई है, हर प्रार्थना का तुरंत उत्तर क्यों नहीं मिलता? ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसने कभी प्रार्थना न की हो और उत्तर की प्रतीक्षा न की हो। कभी बीमारी में, कभी टूटे रिश्ते में, कभी आर्थिक परेशानी में, और कभी उस समय जब दिल बिल्कुल अकेला हो। हम प्रार्थना करते हैं शब्दों के साथ, आंसुओं के साथ, पूरे विश्वास के साथ, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई उत्तर नहीं आता। बाइबल यह नहीं बताती कि कौन सी प्रार्थना किस दिन किस समय पूरी होगी। यह चुप्पी इत्तेफाक नहीं है, यह भी एक योजना है। सोचिए, अगर हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाए तो क्या परमेश्वर पिता रहेगा या एक मशीन बन जाएगा? इसका अर्थ यह हो सकता है कि परमेश्वर परिणाम से पहले व्यक्ति को बदलना चाहता है। कई बार वह समस्या नहीं हटाता, बल्कि उस इंसान को तैयार करता है जो उस समस्या से गुजर रहा है। परमेश्वर की खामोशी अनदेखी नहीं है, यह प्रक्रिया है। कुछ उत्तर देर से आते हैं ताकि हमारा विश्वास परिस्थिति पर नहीं, परमेश्वर पर टिका रहे, और कुछ उत्तर कभी नहीं आते ताकि हम समझ सकें कि हर अच्छी चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। अगर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का समय भी छुपा कर रखता है, तो सोचिए हमारे भविष्य के बारे में उसने क्या छुपाया होगा? क्या हमारा अंत पहले से तय है या हर दिन अब भी कुछ बदल सकता है? सातवीं बात जो परमेश्वर ने छुपाई है, हर व्यक्ति का अंतिम परिणाम। हर इंसान कभी न कभी अकेले में यह सवाल जरूर पूछता है, मेरा अंत क्या होगा? मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? मेरे साथ आखिर में क्या होगा? लेकिन बाइबल कहीं भी किसी एक व्यक्ति का पूरा भविष्य पहले से लिखकर नहीं देती। यह चुप्पी बहुत गहरी है। अगर परमेश्वर पहले ही बता देता कि कौन उद्धार पाएगा और कौन नहीं, तो कुछ लोग आशा खो बैठते और कुछ लोग घमंड में जीने लगते। इसका अर्थ यह हो सकता है कि परमेश्वर ने भविष्य को इसीलिए अधूरा छोड़ा ताकि हर सांस के साथ मनुष्य के पास बदलने का अवसर बना रहे। हर सुबह एक नया निर्णय बन जाए। अंत छुपाया गया ताकि आशा जीवित रह सके। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, समय छुपा है, स्वर्ग अधूरा दिखाया गया है, महिमा ढकी हुई है, बुराई की कहानी अधूरी है, पहचान स्पष्ट नहीं है, प्रार्थनाओं का समय तय नहीं है और भविष्य खुला छोड़ा गया है। ये सब इत्तेफाक नहीं है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि परमेश्वर सूचना नहीं, रिश्ता चाहता है। अगर सब कुछ पहले से पता होता तो विश्वास की कोई जरूरत नहीं होती, और जहां विश्वास नहीं वहां प्रेम भी नहीं होता। शायद सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि परमेश्वर ने क्या छुपाया, शायद सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उसने हमें क्यों चुना, कि हम सवाल पूछ सकें, सोच सकें और खोज सकें। क्योंकि जो इंसान सवाल पूछता है वही सच के सबसे करीब होता है। अगर इस श्रृंखला ने आपके भीतर कोई बेचैनी जगाई है तो यही इसका उद्देश्य था, क्योंकि परमेश्वर अक्सर जवाब देने से पहले दिल को जगाता है। और शायद आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर ने क्या छुपाया, बल्कि यह है कि उसने जो प्रकट किया, क्या हम उसे सच में जी रहे हैं?